वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये। कई बार हमें बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है या पैसे लोन लेना पड़ता है तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, उस पे ही पड़ता है। तो उसी इंटरेस्ट के रिलेटेड ये टॉपिक है कि आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने किसी से प्राइवेटली पैसे उधार लिए हैं, वो आपसे इंटरेस्ट लेता है तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ओके, तो ये तो हमें इंटरेस्ट आपको पता ही है कि इंटरेस्ट कहाँ पे मिलता है। हम बैंक में कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, पैसे देने के लिए इंटरेस्ट मिलता है हमें, है ना। और या हम किसी से प्राइवेट पैसे लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट की बात हो रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए आपके लिए सीखना ही बहुत जरूरी है। ओके, तो इसमें क्या बातें होती हैं, ये जो फर्स्टली ये जो क्लास 7 और 8 के लिए है। ओके, क्लास 7 और 8 के लिए ये, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आओ करते हैं इसको। तो मान लो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो आपने डिपॉजिट कराए हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 रुपीस आपने बैंक में जमा करवा दिए। ओके, तो बैंक आपको बोल रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो 10% मिलेगा, 10% पर एनम। इसका मतलब क्या होता है कि हर साल आपको 10% इंटरेस्ट में पैसे मिलेंगे 1000 पे। ओके, मींस 10% 1000 का आपको हर साल वो देंगे। ओके, तो आपसे बैंक ने पूछा कि आप कितने साल के लिए पैसे जमा करवाना चाहते हो, तो आपने बोल दिया कि मैं तो 2 ईयर के लिए पैसे जमा करवाऊंगा आपके पास। ओके, तो अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से 10% मिलेगा हर साल, पर एनम मींस हर साल आपको 10% मिलेगा 1000 रुपीस का, तो 2 साल मिलता रहेगा। ओके, तो क्या समझा हमने कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 10% ऑफ किसका, 1000 का। ओके, फॉर 2 ईयर मीन्स आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 10% मिलेगा 1000 का हर 2 साल। ओके, 2 साल के लिए। अंडरस्टैंड, ये लाइन समझो आप कि आपको 10% 1000 का 10% मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। किसका, 1000 का कितने साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा। ओके, तो इसको हम लिखते हैं 10% क्या होता है, 10 आउट ऑफ 100। ओके, परसेंट का मींस क्या होता है, 100 में से 10। किसका, ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका, 1000 का। फॉर मींस 2 साल के लिए, टाइम कितना आपके पास है, 2 साल मिलेगा आपको। ओके, तो ये क्या बन गया, हम फार्मूला बना रहे हैं यहाँ पे। ये आपका 10 क्या था, 10 क्या था आपका, ओके, 10 था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस दर से आपको ब्याज मिल रहा है, ब्याज की दर बोलते हैं इसको, रेट। आर क्या है आपका, रेट। तो ये क्या है आपका, ये आपने पैसे जमा करवाए थे, जो पैसे आप जमा करवाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये वो प्रिंसिपल है जो आपने पैसे जमा करवाए हैं, इसको बोलते हैं मूलधन। कि आपका बेसिक कितना पैसा था बैंक में जमा करवाया आपने, प्रिंसिपल। ओके, कितना है आपका, 1000 था, तो इसको हम बोलते हैं पी। ओके, ये 2 क्या है आपका, टाइम, कितने साल का आपको ब्याज मिलेगा, 2 साल आपको ब्याज मिलेगा। ओके, टाइम क्या हो गया आपका, 2 ईयर। ये आपका आर है, ये आपका प्रिंसिपल है जो अपने पैसे जमा करवाए हैं, और ये आपका टाइम है, आर इंटू पी इंटू टाइम। नीचे क्या है, नीचे क्या है इसके, 100 है। ओके, तो ये आपका फार्मूला बन गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम बाय 100। ओके, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है ये आपने समझ लिया कि ये क्या है, 10% आपको मिलेगा 1000 का हर 2 साल। ओके, 2 साल के लिए आपको 10% मिलता रहेगा। तो ये आपका इंटरेस्ट बन गया। अब इसको निकाले तो कैसे, क्या बनता है ये, इसको हम सॉर्ट आउट करें, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल। ओके, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 10 इंटू 2। ओके, तो 10 100 100 इंटू 200 रुपीस आपको मिलेंगे 2 साल के लिए इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट। ओके, एज ए इंटरेस्ट। तो आपने पैसे जमा करवाए थे 1000, आपको 200 रुपए
मिल रहे हैं 2 साल के बाद, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, उसको बोलते हैं हम अमाउंट। ए फॉर अमाउंट, कि आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर टर्म। 2 साल की कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? जो आपने 1000 रुपए जमा करवाए वो तो मिलेंगे मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ना। और आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट बन गया आपका 2 साल का? 200। ओके, तो आपका बन गया ये 1200 रुपीस आपको मिलेंगे 2 साल के बाद। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये क्या था हमारा प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट करवाए थे P, और 200 हमारा क्या है? इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने पैसे आपने जमा करवाए हैं या उधार लिए हैं वो प्लस जितना इंटरेस्ट बना, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका अमाउंट। ओके, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लेना है। क्या फॉर्मूला है कि रेट इनटू प्रिंसिपल इनटू टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। Yes. First question is there. Find amount. Amount find करनी है। ये आपने नोट करना है कि पता की करना, फाइंड क्या करना है? Amount. Okay. To be paid at the end of 3 year. 3 year क्या है? टाइम। टाइम कितना है आपके पास? 3 year. ओके, इन केस प्रिंसिपल जो है आपका वो 1200 है। प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P। 1200 आपका प्रिंसिपल है। ओके, एड 12%, जो परसेंटेज में लिखा होता है वो आपकी रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट मींस आर, कितना है आपका? 12% पर एनम मींस साल में आपको 12% मिलेगा 1200 रुपए का। एक साल में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा 1200 का। ओके, तो हर साल मिलता रहेगा। कितने साल मिलेगा? 3 ईयर मिलेगा। पहले साल भी 12% मिलेगा, फिर दूसरे साल भी 12% मिलेगा, तीसरे साल भी 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1200 का। ओके, तो ये है इसका क्वेश्चन। हमने फाइंड करना है कि 3 साल के बाद आप कितने पैसे आपको मिलेंगे। 3 साल बाद कितने पैसे आपको मिलेंगे अगर आपने जमा करवाए हैं 1200 रुपए, या फिर अगर आपने किसी से लिए तो आपको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे 3 साल के बाद, इस रेट पे इंटरेस्ट लगने के बाद। ओके, तो इसको हम कर रहे हैं। तो देखो कैसे करते हैं। हमने भी फार्मूला बनाया डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आर या पी लिख लो आगे, पी इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। आप पी आगे लिख लो, आर आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 ही आएगा हमेशा। ओके, तो इसलिए हमने इसको पी जो है मेन चीज होती है, जहां से स्टार्ट होता है आपका इंटरेस्ट है ना, वरना वहां पी आता पहले, फिर रेट, फिर टाइम, इसलिए हमने इसको पी को आगे ले लिया। ओके, क्योंकि मेन चीज जो है वो मूलधन बोलते हैं इसको, मूल जो बेसिक पैसे हैं वो 1200 है। उसके बाद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, पहले आप ये पैसे दोगे या किसी से लोगे। ओके, तो 1200 जो आपका पी है, पी कितना आपका 1200, आर कितना है 12% है। ओके, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नीचे 100 ये लिख दिया 12/100। ओके, टाइम कितना है आपके पास 3 ईयर का। ओके, तो अब आपने इसको सोल्व करना है ना। तो क्या बन गया आपका 0 के साथ 0 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 12 144 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आपका बन गया इंटरेस्ट। मीन टू से कि आप अगर 1200 किसी से पैसे लेते हो उधार और 12% उसका इंटरेस्ट लगेगा हर साल, तो 3 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 432 रुपीस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको 1200 से एक्स्ट्रा। ओके, 1200 ये देने हैं आपने और 432 रुपए आपको ये देने पड़ेंगे। तो अमाउंट फाइंड करना है हमने कि आप अगर आपने 1200 किसी से पैसे उधार लिए इस
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो आप कितने पैसे वापस करोगे? ओके, कैसे करते हो आप? जितने पैसे अपने उधार लिए वो प्रिंसिपल और जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट बना वो दोनों को ऐड कर देंगे। कितने पैसे लिए थे आपने उधार? 1200 रुपए लिए थे, और 1200 का 3 साल में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 432। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1632 रुपीस आपको वापस करने पड़ेंगे 3 साल के बाद। ये आपका अमाउंट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले हमें अच्छे से समझना है। व्हाट रेट गिव्स, रेट पूछ रहा है कि क्या रेट होगा। इट मींस हमें आर जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रेट हमें गिवन नहीं है, कितने परसेंट रेट लगता है। व्हाट रेट गिव्स रुपीस 280 एज इंटरेस्ट, ये क्या है? हमारा इंटरेस्ट है। एज इंटरेस्ट मींस क्या रेट हमें मिलेगा अगर 280 रुपए हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है? रुपीस 280। ओके, ऑन अ सम क्या होते हैं? पैसे, वो रकम जो हमने उधार ली है या किसी को दी है। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल क्या है आपका? 56,000। ओके, इन टाइम जो है वो 2 ईयर, टाइम जो है वो 2 ईयर। तो आपने फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही इजी है, उसी तरह होना है, बस आपने फार्मूला लिखना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? P इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। ओके, तो P जो है, जो वैल्यूज है आपके पास वो पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा 280। P है P भी 56,000 है। R है नो, R वी हैव टू फाइंड। ओके, टाइम कितना है? 2 ईयर, नीचे 100 आएगा। ओके, तो बाकी सारा कुछ हमारे पास है, तो सिर्फ एक R हमने फाइंड करना, तो R की जगह R आएगा, बाकी सारी वैल्यूज हमने लिख दी। ओके, तो ये 2020 के साथ कैंसिल। अब आपने फाइंड क्या करना है? ये ध्यान दो, आपने फाइंड करना है R, तो R रहेगा इधर, बाकी सारा है वो दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे। दूसरी तरफ 280 हमने लिख दिया। अब नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, तो नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, उल्ट हो जाते हैं। ओके, जो ऊपर है वो नीचे जाएंगे। क्या है ऊपर? 560, वो नीचे जाएगा, और 2 है ऊपर, ये नीचे जाएगा। नीचे 1 था तो ऊपर 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, अगर लिखना है तो लिख भी लो। तो अब हमने R निकालना है, नीचे से इसको सिंपलीफाई करके। तो 0 के साथ तो 0 कैंसिल होगी, 28 टू द 56, या आप इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 7 द 28, 14। ओके, 7 1 द 7, 7 टू द 14, तो ऊपर क्या रह गया? 1 इंटू 1 1 आ गया, नीचे 2 इंटू 2 4 आ गया, तो R आ गया आपका 1/4%, क्योंकि R को हम परसेंटेज में लिखते हैं। ओके, तो ये आपका 1/4 आ गया, तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, कैसे? 1 ऊपर है तो 1 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 1 को डिवाइड तो होता नहीं 4 से, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के इसके साथ एक 0, तो 4 टू द 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, तो डेसिमल लग जाता है आंसर में, तो हर बार एक 0 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लगाई, तो 5 4 द 20, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.25%। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ओके, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मीना जो है इंटरेस्ट देती है 45 का, ये हमारा इंटरेस्ट है 45 रुपीस फॉर 1 ईयर। ये हमारा टाइम आ गया, क्या है? 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, हर साल 9% रेट लगता है। R फॉर रेट 9% है पर एनम, हर साल, पर एनम हर साल 9% से इंटरेस्ट लगेगा।
व्हाट इज द सम ऑफ शी हैज बोरोड, उसने कितने पैसे उधार लिए थे, हमने फाइंड करना है कि उसने कितनी रकम उधार ली थी। तो हमारे पास क्या निकली है, प्रिंसिपल, कि उसने पैसे कितने उधार लिए थे, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है P इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास, तो सिंपल इंटरेस्ट की है 45 आ जाएगा। P कितना है हमें पता नहीं, R कितना है 9 है, परसेंट मींस नीचे 100 चला जाएगा। ओके, तो टाइम कितना है 1 ईयर है, हमें P निकालना है, तो क्या होगा P को सिर्फ उधरली साइड रखेंगे और बाकी सारा जो है वो इधर आ जाएगा, निचले वाला जो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है 9 और 1 वो नीचे आ जाएगा। ओके, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 5 45, 5 को 100 को मल्टीप्लाई किया 500, तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास रुपीज 500 रुपीज उसने उधार लिए थे, तब उसको 45 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट लगा। ओके, ऐसे आप इसको कर सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और 7th क्लास में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट था, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पर उससे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8th क्लास के लिए है। ओके, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया है। तो इसलिए इसको वीडियो को अच्छे से समझे, ये ना सोचे कि तो 7th क्लास के लिए नो, सिंपल इंटरेस्ट आपको भी वहां क्वेश्चनों में निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स लॉट।